हर बार जब वह आदमी किसी होटल में चेक इन करता तो वही रूटीन फॉलो करता। वह गलियारे में कांच की गोलियां बिखेरता, दरवाजा बंद करता, दरवाजा कांच से एक तार बांधा और दरवाजे पर एक दिशात्मक बम सक्रिय किया। फिर उसने यह सुनिश्चित करने के लिए बालकनी पर कदम रखा कि उसकी बच निकलने वाली रस्सी सुरक्षित है। आखिरकार उसने अपनी बंदूक बाथरूम के दरवाजे के बाहर रखी। केवल तभी वह शांति से स्नान कर सकता था। वह पर शंकित नहीं था। वह एक हत्यारा था, चुपचाप, सटीक, बचपन से एक गुप्त संगठन द्वारा प्रशिक्षित। उसका कोई नाम नहीं था, सिर्फ उसके सिर के पीछे एक बारकोड उकेरा हुआ था और कोड नाम 47। वह संगठन का सबसे अच्छा सदस्य था। कोई भी उससे कभी नहीं बच पाया था। जल्द ही 47 को एक नया असाइनमेंट मिला। उसका अगला लक्ष्य रूस के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार और काम पूरी दुनिया के सामने उसे मार डालना। 47 ने एक बेहतरीन योजना बनाई। अगले दिन उम्मीदवार स्थान पर पहुंचा, पूरी तरह से अनजान कि 47 पहले से ही सामने इंतजार कर रहा था। गली में पास की इमारत में छिपा हुआ एक गोली की आवाज गूंजी। अगले ही पल बॉडीगार्ड ने अपने चेहरे पर कुछ गर्म छींटे महसूस किए। निशाना मर चुका था। 47 ने जल्दी से अपने उपकरण समेटे, केस में एक टाइम सेट किया हुआ विस्फोटक रखा और गायब हो गया। जब तक गार्ड्स उस स्थान पर पहुंचे वहां कुछ नहीं बचा था। मिशन पूरा। 47 हवाई अड्डे की ओर चला, लेकिन जैसे ही वह अपने उड़ान, उन्होंने संगठन से एक नया संदेश प्राप्त किया। किसी ने तुम्हें देखा है, गवाह को खत्म करो। कोई और चारा न होने पर उन्होंने सुराग का पीछा कर शहर में प्रवेश किया। जल्द ही उन्होंने उस महिला को देखा। उन्होंने अपनी बंदूक निकाली, काम खत्म करने के लिए तैयार थे, लेकिन तब महिला मुड़ी और उनकी तरफ देखा। कुछ गड़बड़ था। उसे डर नहीं था। वह ऐसे बर्ताव नहीं कर रही थी जैसे उसने एक हत्यारे को देखा हो। वह सामान्य दिख रही थी। अचानक एक गोली चली। 47 लक्ष्य बन गया था। हैरान होकर वह तुरंत वहां से चला गया। होटल वापस आकर उसने मुख्यालय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल मिशन असफलता का संदेश मिला। लेकिन कैसे? उसने लक्ष्य को ठीक आंखों के बीच गोली मारी थी। फिर उसने टीवी देखा और वहां मृत उम्मीदवार था। तभी 47 को एहसास हुआ कि उसके साथ छल किया गया था। गुस्से में उसने जानना चाहा कि असली क्लाइंट कौन था, पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी होटल का फोन बजा। यह संगठन का फील्ड संपर्क था। उसने गुपचुप उसे बताया, असलियत ग्राहक उम्मीदवार खुद था और आपकी स्थिति अब सुरक्षित नहीं है। ठीक उसी समय उसने अपने दरवाजे के बाहर कांच की गुजरियों के टूटने की आवाज सुनी। उसी समय ट्रिपवायर बम बीप कर रहा था। 47 ने फोन छोड़ दिया और बालकनी की तरफ दौड़ पड़ा। एक सेकंड बाद बूम, उसका होटल का कमरा टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन 47 ने पहले ही उस रस्सी की मदद से, जिसे उसने पहले बांध रखा था, नीचे के फ्लोर पर स्विंग कर लिया था। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही हुआ। शांत और संयमित 47 बिना पीछे देखे चला गया।